हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आपके मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है। उसी का ही रिलेटेड है ये प्रत्यय। तो आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको प्रत्यय की जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए अंत तक वीडियो पर बने रहें। हम लोग प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। इसको पुनः देख लेते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश, वह शब्द का अंश है जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा। उपसर्ग में जो था वो शब्दांश शब्द के पहले जुड़ते थे और एक नया शब्द बनाते थे। लेकिन ये प्रत्यय है, ये शब्द के अंत में जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये उपसर्ग से बिल्कुल विपरीत है। तो प्रत्यय क्या है कि वैसा शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ता है तो उससे एक नया शब्द बन जाता है। इसका एक और परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी प्रत्यय क्या है कि वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इनके उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। इतना हम लोग यहाँ पे जान लें कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय वो है जो शब्द के अंत में जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति और एक है आय, यानी प्रति प्लस आय प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। यानी प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जी दोस्तों, जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, वो किसी शब्द के पीछे जब जुड़ जाते हैं, तो जो शब्द के पीछे जब जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में वो परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यय का अपना अर्थ बिल्कुल नहीं होता है और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय एक अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्यय को हम लगा देते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती है, उनमें संधि भी नहीं हो सकती है, बल्कि अंतिम वर्ण जो स्वर होता है या फिर वर्ण होता है उसमें मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहेगा। यानी जब दोबारा पढ़ते हैं इसको, प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती है, यानी उसका संधि नहीं किया जा सकता है, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, यानी स्वर की मात्रा उसके अंदर
जुड़ जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। लेकिन व्यंजन जो है वो नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे है लड प्लस आका। लड यहाँ पे एक धातु है और आका यहाँ पे प्रत्यय है। देखिए आका जो पीछे है वो प्रत्यय है। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा लड और आका को, तो ये बन जाएगा लड़ाका। उसी तरह से मनुष्य, मनुष्य क्या है, तो मनुष्य एक संज्ञा है और जमा ता, ता क्या है, प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए ता का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता, एक नया शब्द यहाँ पे बना रही है। और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे समाज, समाज में एक प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सामाजिक। समाज में जब एक प्रत्यय जुड़ा तो हो गया सामाजिक। सुगंध में जब इत प्रत्यय जुड़ा तो वो हो गया सुगंधित। उसी तरह मीठा में आस प्रत्यय जुड़ा तो वो हो गया मिठास। और लोहा में जब आर प्रत्यय जुड़ा तो वो हो गया लुहार। उसी तरह से टिक में जब आउ प्रत्यय जुड़ा तो हो गया ये टिकाऊ। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो प्रत्यय है इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो जिस शब्द से जुड़ते हैं उसके शब्द में ये परिवर्तन कर देते हैं। आइए इसके भेद को देखते हैं हम लोग। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है कृत प्रत्यय और दूसरा भेद होता है त्वदित प्रत्यय। तो ये दो प्रत्यय के भेद हैं। तो दोस्तों यह थी प्रत्यय की संक्षिप्त जानकारी। हमने संक्षिप्त में आपको प्रत्यय की जानकारी देने की कोशिश की। आशा करते हैं कि आपको ये प्रत्यय की जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे ऐसी और भी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान विद जेएमडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।